हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे बिब्लियोग्राफिक कपलिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और ऑथरशिप, कोअकरेंस, साइटेशन एनालिसिस, इनके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बिब्लियोग्राफिक कपलिंग के बारे में। तो बिब्लियोग्राफिक कपलिंग क्या होती है? देखिए, जब दो कोई डॉक्यूमेंट्स एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स को साइट करते हैं, उसे हम बिब्लियोग्राफिक कपलिंग बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ कोई ऑथर ए है और यहाँ पर ऑथर बी, और ये किसी सी ऑथर को ये साइट कर रहे हैं। तो ए और जो बी हैं, ये आपस में इनकी बिब्लियोग्राफिक कपलिंग हो रही है। When two documents or two authors or two organization they cite common document और रिसर्च पेपर, सो उनके बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिट ऑफ एनालिसिस में डॉक्यूमेंट्स हैं, सोर्सेस हैं, ऑथर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो मैं इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और आप यहाँ देख सकते हैं 273 मिली थ्रेशोल्ड। तो 273 मिली बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा और मैं इस नंबर को इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि ये जो नीचे वाला अवेलेबल नंबर है ये कम हो जाए। तो मैं लेट्स से मैं 200 तक करता हूँ। ओके। तो यहाँ पर अभी 20 जो है ये मीट कर रहे हैं इस कंडीशन को, मिनिमम नंबर ऑफ साइटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो 20 इज इनफ फॉर मी। ओके। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। आप अगर इन पूरे नेटवर्क अगर आप पूरे इस नेटवर्क में देखें तो ये जो नोड है, पॉल वाला, पॉल 26, ये काफ़ी ये सबसे बड़ा है इनमें से। अगर सभी में देखें तो ये सबसे बड़ा है, तो ये सेंट्रल नोड हमारा हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखें, साइटेशन इनका नंबर है 1473। और अगर लेट्स से मैं इसका देखूं ओलिवर का, तो इनका जो है वो है 199, राइट। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि पॉल ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, राइट। अब यहाँ पर आप अलग अलग क्लस्टर क्लस्टर भी देख सकते हैं। अगर आप इस वाले में देखें तो ये ब्लू कलर में है, इस वाले में देखें तो ग्रीन कलर में है। तो ग्रीन कलर में जो जितने भी यहाँ पर पेपर्स आ रहे हैं, तो इन्होंने एक थीम पे काम किया होगा। और जो ब्लू कलर है, इन्होंने एक अलग थीम पे काम किया होगा। यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ एक अलग थीम बन रहा है। और येलो कलर की यहाँ पर एक अलग थीम बन रही है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं बिब्लियोग्राफी कपलिंग के बारे में। जो लाइन है पॉल और ओलिवर के बीच में, और इनके बीच में जो लाइन है कुमार। तो कुमार और पॉल ने, इनकी जो लाइन है ये बहुत थिक है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने आपस में बहुत कॉमन रेफरेंस को साइट किया है एज कंपेयर टू ओलिवर से। तो हम बोल सकते हैं कि कुमार और पॉल ने काफ़ी कॉमन रेफरेंस को साइट किया है। इनके आप रेफरेंस में जाएंगे तो काफ़ी आपको ऐसे नाम मिलेंगे जो कि पॉल के भी रेफरेंस में मिल जाएंगे और कुमार के साइट में भी आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको वो कॉमन रेफरेंस को फाइंड आउट करना है कि वो कौन से हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि आप मैनुअली पॉल का पेपर ओपन करें और कुमार को ओपन करें, और फिर जो उनके रेफरेंस हैं उनको टेक्स्ट सिमिलर देखें कि कौन कौन से रेफरेंस आपके कॉमन आ रहे हैं। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा आइडिया कि ये रेफरेंस जो है ये कॉमन है, इनको साइट किया गया है बार बार कुमार और पॉल के द्वारा, राइट। और एक और दूसरा अगर मैं बताऊँ आपको, जो डिस्टेंस होता है नोड टू नोड, सर्कल टू सर्कल जो डिस्टेंस होता है, ये भी हमें एक चीज़ ये इंडिकेट करता है कि लेट्स से कुमार और पॉल का जो सर्कल है ये आसपास में है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एक सिमिलर टॉपिक के ऊपर काम किया है। और पॉल और ओलिवर ओलिवर जबकि यहाँ पर है तो ये काफ़ी दूर है, इसका डिस्टेंस काफ़ी दूर है पॉल से। तो इनका जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा आपको अलग थीम में मिलेगा और पॉल का अलग से। लेकिन पॉल का, कोटोश का और कुमार का ये आसपास हैं। इट मीन्स कि इन्होंने एक पर्टिकुलर जो इनकी थीम जो है वर्क की, वो काफ़ी सिमिलर है। तो हमें से ही पता चल रहा है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट्स वाइज हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो है सोर्स। तो सोर्स में जनरली हम बात करते हैं जर्नल्स की। तो ये रहे वो जर्नल्स के नाम। तो यहाँ पर जैसे कि सस्टेनेबिलिटी है, या बिजनेस स्ट्रेटेजी है, या मार्केटिंग इंटेलिजेंस है। तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो नोड है यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी का है। इट मीन्स कि इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा है। अब देखिए नीचे तो 34 नंबर आ रहा है, और अगर मैं नीचे जर्नल ऑफ यहाँ पर देखूँ क्लीनर में, तो इसके सिर्फ 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, मार्केट ऑफ इंटेलिजेंस के सिर्फ 9 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ये जो सस्टेनेबिलिटी वाला जर्नल है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। एक तो बात हमें ये समझ आ गई। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के साथ कौन सा ऐसा जर्नल है जिन्होंने एक कॉमन डॉक्यूमेंट्स को साइट किया है। तो सस्टेनेबिलिटी के साथ अगर हम इनका लिंक स्ट्रेंथ देखें तो इसका है 2 इसका अगर हम देखें तो इनका तो ये है 344, ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। और अगर इसका देखें तो 177, और इसका देखें तो ये है टोटल लिंक स्ट्रेंथ इनका है 298, और इन दोनों के बीच में 297। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको टोटल लिंक स्ट्रेंथ मिलेगा तो यहाँ मिलेगा, दैट इज़ 344। और इसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी जो जर्नल है और बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड डेवलपमेंट, इन्होंने काफ़ी जो ऐसे पेपर हैं काफ़ी कॉमनली साइट किए हैं। काफ़ी रेफरेंस आपको सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस स्ट्रेटेजी में दोनों में मिल जाएंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस में, वो है ऑथर वाइज। तो इसमें अब ऑथर्स के नाम आएंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑथर्स में यहाँ पर एक ले लेते हैं, कुमार नाम के ऑथर हैं कोई, जिनके 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। और यहाँ पर बात करें, एक और ऑथर है एमएम जिनके भी 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, और इनके भी 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके भी 3 हैं, और इनके भी 3 हैं। बिकॉज अगर आप सर्कल देखें सभी के तो कोई छोटा बड़ा लग नहीं रहा है, सबके साइज सेम ही लग रहे हैं, राइट। तो अभी हम बात करते हैं कि इनकी लिंक स्ट्रेंथ के बारे में। तो लेट्स से मुझे इनका देखना है कुमार का। तो इनका जो है ये 10 है लिंक स्ट्रेंथ, और इनका है 5, इनके और इनके बीच में है 16, यहाँ पर है 24, यहाँ है 4, यहाँ 10, और यहाँ 5 है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर आप देखें तो कुमार और कुमार की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ने बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जिनको दोनों ने कॉमनली साइट किया है, राइट। तो इसे हमें ये पता चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इनके रेफरेंस लिस्ट में, तो बहुत सारे आपको पेपर्स कुमार के रेफरेंस में भी मिलेंगे, और चेन के रेफरेंस में भी आपको वही सेम रेफरेंस में मिलेंगे, राइट। बाकी इनके डिस्टेंस थोड़े से दूर दूर हैं। और अगर क्लस्टर इसमें देखें तो यहाँ रेड कलर का क्लस्टर बन रहा है और एक ग्रीन कलर का बन रहा है। तो ग्रीन कलर का जो क्लस्टर होगा वो किसी एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर होगा, और जो रेड कलर के ऊपर होगा वो किसी और एक थीम के ऊपर होगा। तो इस तरह से ही इनके क्लस्टर बन रहे हैं, राइट। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट ऑफ एनालिसिस वो है ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में यूजुअली हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो आती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसमें 2 ही आ रहे हैं सिर्फ, डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एमआईटी स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें दोनों के ही 2-2 डॉक्यूमेंट्स इनके हैं, और लिंक स्ट्रेंथ भी इनका 2 का ही है। तो इन्होंने इक्वली नंबर ऑफ पेपर्स को साइट किया है। अभी कंपेयर किसी और से नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर 2 ही ऑर्गेनाइजेशन शो कर रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज़ कंट्री वाइज। तो कंट्री वाइज हम देखते हैं अभी। ओके, तो कंट्री वाइज में हमारा बोलने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, बिकॉज कंट्री तो खुद में पब्लिश नहीं करती हैं पेपर, तो उनके जो ऑथर होते हैं वो पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करते हैं,
राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, तो नाम जो है वो कंट्री का ही आएगा। लेट्स से मैं सबसे बड़ा अगर आप सर्कल यहाँ पर देखें तो इंडिया और मलेशिया और चाइना का आ रहा है, राइट। तो एक बार देख लेते हैं इंडिया का कितना डॉक्यूमेंट्स है, 57, और मलेशिया का 33 है, और चाइना का 35। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया के सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज़ 57, फिर मलेशिया है, फिर चाइना है, ये टॉप 3 के हैं। अब सेकंड चीज़ ये बात, सेकंड पॉइंट ये है कि इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लेट्स से मैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बात करूँ, तो इनका जो लिंक स्ट्रेंथ है वो है 453। और अगर मैं इंडिया की कंपैरिजन में यहाँ पर किसी और कंट्री की बात करूँ, लेट्स से मैं वियतनाम के साथ देखता हूँ, तो इनका जो लिंक स्ट्रेंथ है वो है 932। तो 932 और साउथ अफ्रीका के साथ इनका कितना है, 453। तो यहाँ से हमें ये आइडिया पता चल रहा है कि जो इंडिया के साथ जो जो इंडिया और वियतनाम का जो लिंक स्ट्रेंथ है वो है 932, जो कि हमें ये बता रहा है कि एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, इंडिया और वियतनाम ने काफ़ी जो पेपर्स हैं बहुत कॉमनली साइट किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा पेपर्स आपको इंडिया के ऑथर्स के रेफरेंस में लिस्ट में मिल जाएंगे, और वियतनाम के रेफरेंस लिस्ट में भी बहुत सारे आपको सेम पेपर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंट्री वाइज भी कि किस कंट्री ने किसके साथ कौन से बहुत सारे पेपर्स ऐसे साइट किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्लस्टर्स की, तो यहाँ पे रेड कलर का एक तो ये क्लस्टर ये बन रहा है आपका, और दूसरा ब्लू कलर का बन रहा है ये वाला, और एक ग्रीन कलर का बन रहा है, और यहाँ पर एक और बन रहा है ये येलो कलर का। तो इन्होंने अलग अलग थीम पे काम किया है, ठीक है। सो इस तरह से हम कंट्री वाइज भी बिब्लियोग्राफिक कपलिंग कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।